हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं आ गया हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? हम्म। तो गाइस, मैं कुछ दिनों से रीडिंग नहीं लेके आ पा रहा था। तो क्योंकि जैसे आज जो मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से लोगों ने पता है कि मेरा अपना भी काम है तो आई वॉज अनएबल टू डू रीडिंग्स। तो मैं जब एक्चुअली आई डोंट फील गुड, लाइक मैं खुद रेडी नहीं होता तो आई डोंट डू रीडिंग्स, बट इंस्टाग्राम पे आई वॉज जस्ट पोस्टिंग शॉर्ट्स अपने वहाँ पे। तो होप आपको कुछ मैसेजेस गाइडेंस वहाँ से मिल गए होंगे आपके लिए तब तक के लिए। तो चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का रीडिंग है गाइस, हमें व्हाट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। हाँ, अभी आने वाले टाइम में, आने वाले 1 वीक और कमिंग फ्यूचर, आपका जो नियर फ्यूचर है, या 1 वीक 15 डेज जो भी आप ले सकते हैं उस तरह से। तो क्या अनएक्सपेक्टेडली जो हमारी लाइफ में चीज़ें होने होने वाली होती हैं, तो वो क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स, वॉट एवर इज कमिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, आइए वो जानने के यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइज, आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ पे वी हैव 2 पाइल्स। तो पहला कार्ड है लेटिंग गो का, फॉर पाइल नंबर 1। एंड सेकंड कार्ड इज एक्सेप्टेंस फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है। तो गाइज, आपको इसमें से जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका एनर्जीज भी, जिसके भी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। सो आइए आपके रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अ, अगर आपने ये लेटिंग गो का कार्ड चूज किया है तो गाइज आप लोग पाइल नंबर 1 है। तो लेटिंग गो, गाइस मैं यहाँ से एक मैसेज देख रहा हूँ ना, आप अपनी साइड से, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को तो मतलब रिलीज करना चाहते हैं इस टाइम पे। हम्म। कुछ भी, मे बी आपके इनर ग्रीफ्स हो सकते हैं, मे बी आपको कोई दुख तकलीफ है, मे बी किसी का हेल्थ में कोई इश्यूज हैं, तो और कोई रिलेशनशिप में समथिंग समवेयर यू गाइस आर फीलिंग लाइक आई एम होल्डिंग ऑन समथिंग, कुछ ना कुछ आप होल्ड कर रहे हैं, या फिर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो उन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हैं। जैसे एक परिंदा होता है ना, उसको मतलब अब खुली छूट चाहिए, अब वो उड़ना चाहता है, वो ना स्प्रेड हर विंग्स, देयर विंग्स। उस तरह की एनर्जीज हैं। ये महादेव का कार्ड है। तो महादेव आप इस कार्ड में भी देखेंगे ना, तो बहुत मतलब अपनी योग मुद्रा में होते हैं इस टाइम पे, मतलब वो ध्यान में है। तो है ना, तो वो इस टाइम से मतलब अभी सब चीज़ों से, मोह माया से परे होके एक स्पिरिचुअलिटी में अपना न्यू बिगिनिंग, इनर पीस में अपना मतलब। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक लड़की है गाइस, आप इसमें एक लड़की है जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ चिड़ियाओं का भी ब्यूटीफुल एनर्जी इट इज। सो महादेव भी इसमें मतलब भगवान शिव को आप देखेंगे तो बहुत शांत, मतलब अपने विलीन, अपने ध्यान में, इनर पीस, अपने खुद को अपने अंदर से यू गाइस मतलब देख रहे हैं वो जैसे खुद को। तो व्हाट वो आप लोग भी वही चाहते हैं, वैसा कुछ अपने इंटरनल पीस को। हम्म। तो आप इस एनर्जीज में हो सकते हैं, इसलिए आपने इस फाइल को चूज किया है। तो चलिए लेट्स सी, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो फाइल नंबर 1, ये आपका रीडिंग है। ठीक है, आइए चलिए टैरो से चेक करने की कोशिश करते हैं, व्हाट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड न्यू बिगिनिंग्स, और अनएक्सपेक्टेड जो कुछ भी अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, तो उसको यहाँ से जान लेते हैं। लेट मी सी। ठीक है। तो गाइज, आप लोग में भी कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा से, मतलब अपने में भी चाइल्डहुड में, या फिर अभी ही कुछ दिनों उसके कुछ ट्रॉमा से में भी गाइज माइट बी गॉन थ्रू कुछ। मुझे ना ऐसे मतलब पता नहीं क्यों मेरे लेफ्ट ईयर्स में ना, बीइंग अ साइकिक आई एम फीलिंग लाइक थोड़ा गरम गरम आपका रीडिंग करते हुए, आई डोंट नो, फील हो रहा है थोड़ा सा। तो कुछ तो पास्ट ट्रॉमा, और किसी पास्ट ग्रीफ से, जैसे मैंने अभी बोला था, आप कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, और अभी आप अपने पीस को, यू गाइस आर थिंकिंग पीस चाहिए आपको इस टाइम पे, सुकून चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो या सन कार्ड, वाओ, जैसे मैंने बोला, आप एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, इनर पीस अपना देखना चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands and the page of pentacles, and we have 2 of pentacles, knight of pentacles,
द डेविल, ओके। द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, अंडरस्टैंड, समझ गया। ओके, इसीलिए ये सारी एनर्जी इस तरह की कुछ आ रही थी। हम्म, वी हैव टेन ऑफ wands है यहाँ से, एंड दैट डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइस, जैसे मैंने बोला था, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से तो मतलब एक्चुअली यू गाइस वांट टू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स। ठीक है, आप जैसे, चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ अभी। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आई हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी, कुछ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपके यहाँ पे जोडियाक की बात करूँ, सो वी हैव सनशाइन हियर। ओके, मीन्स पेंटिकल्स का एनर्जी, अर्थ एलिमेंट वी हैव, एंड फायर एलिमेंट ऑल्सो वी हैव। What I am not seeing here, swords ka energy. No, we have swords also. I'm sorry, we have swords also. So I think I have all zodiac. Aries, Leo, Sagittarius. I have, and that is Aries, Leo, Sagittarius. Yeah, okay. I have Cancer, Scorpio, Pisces. I have Libra, Aquarius, Gemini also. Taurus, Virgo, Capricorn also. But Earth energy is dominant. आपका हाँ, Taurus, Virgo, Capricorn. दैट इज डोमिनेंट। ओके, तो ये भी मे बी आपके जोडियाक हो सकते हैं, और या फिर होपफुली आप इस टाइम पे इन एनर्जीज में ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे उस तरह से ये मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने बोला, आपने अगर महादेव सदाशिव का लेटिंग गो का कार्ड चूज किया है, तो या गाइस, मतलब आप किसी ना किसी अपने पास ट्रॉमा से तो यू गाइस एक्चुअली वांट टू मूव आउट। ठीक है, आप यहाँ पे सन के, मतलब सन बात ले रहे हैं कई लोगों के लिए। मेरे पे यहाँ पे एनर्जीज मेरे को आ रहा है, मतलब सूर्य में बैठ रहे हैं, और सूर्य में बैठ के ना यू गाइस फीलिंग लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। हाँ, जब भी आप सन में बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को और अंदर से अपने आई स्टार्ट गेटिंग द मैसेजेस। हम्म, नंबर वन, जो इनका डेट ऑफ बर्थ नंबर वन को आता है, आई थिंक वो लोग ये चीज़ें कुछ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज वन इज सूर्य प्रधान, तो सन वन का कार्ड होता है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर सेवन, नंबर वन अगेन। सूर्य की एनर्जी आई एम फीलिंग इट लाइक टू मच। नंबर टू पेंटिकल्स आई एम सीइंग हियर, टू के आई हैव, नंबर टू, नंबर टू, टू टाइम्स। नंबर सिक्स एंड सेवन आई हैव, या ओके। तो आप इनर पीस इस टाइम पे ना, मे बी आपको करियर में और आपके इसमें जो भी एक हलचल वाली एनर्जी होती है ना, उससे तो आप थोड़ा सा बाहर आना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए आपको अपने इससे, करियर से। करियर में मतलब थोड़े दिन का छुट्टी, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, मतलब थोड़े दिन का आपको छुट्टी चाहिए, और यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जीज में देख रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, किसी एरियाज में यू गाइस माइट बी कंफ्यूज ऑन समथिंग। किसी चीज़ के लिए तो आपको अपॉर्चुनिटी है, और लेकिन इन अपॉर्चुनिटी में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं खुद को। हम्म, और एट द एंड मतलब यहाँ पे ये मैसेज है, अगर आप कुछ चीज़ें अगर बिना सोचे समझे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली ना, इन रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, इन रिलेटेड टू योर करियर, इन रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी, अगर आपने कुछ बिना पूरी उसकी जानकारी लिए बिना अगर आपने कुछ चीज़ों को चूज़ कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर सकती है चीज़ें। आप ओवर बर्डन हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे। हाँ, और मे बी डेविल एनर्जी की, अगर मैं यहाँ एनर्जी की बात करूँ ना, ये आपको अफेक्ट कर रही है, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट यू। मे बी आपके ऑफिसेस में, आई डोंट नो, ऑफिस पॉलिटिक काइंड ऑफ चीज़ मेरे को अभी अभी स्ट्राइक किया। ये डेविल एनर्जी मेरे को उस तरह के दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ तो लोग हैं जो आपको नीचा ज़्यादा दिखाते हैं, और वो खुद अपनी मतलब मौज मस्ती में आपके सामने ही रहेंगे। दे विल प्रिटेंड यू लाइक देयर फ्रेंड्स, लेकिन नहीं, देयर आर सम पीपल आपकी लाइफ में जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मुझे अभी अभी बहुत ज़्यादा, तो ये ना आपको कंफ्यूजिंग एनर्जी में, मतलब दो राह पे लाके खड़ा कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड अगर चेंजेस की बात करूँ, तो आप अभी इस ट्रॉमा से अपने बाहर आ रहे हैं, साइकिल तो कंप्लीट हो रहा है डेफिनेटली। हम्म, आप एक टाइम पे ना बहुत खुश मिजाज होते थे, मीन्स सो हैपनिंग से, लेकिन इस टाइम पे भी आप ना थोड़ा सा लो मूड में फील कर रहे हो ना, जो हम बोलते हैं, वैसा कुछ हो सकता है। बट वट एवर जो भी आप स्टार्ट करेंगे ना अभी, आई एम टेलिंग यू, आप लोगों की बातों में आके ना करें। जस्ट आस्क योर इन सेल्फ, अपने खुद से पूछिए, और या यू विल बी गेटिंग आंसर्स फ्रॉम योर इनसाइड। ठीक है, ओके। आई गेल, लेट्स से यहाँ से गाइडेंस
ये आने वाले जब भी आप ये रीडिंग आपके पास पहुंच रही है तब से अगर मैं आपको देखूँ ना, आपके पास कोई बिग अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन था आप उसको, उसका आंसर बहुत जल्दी मिलने वाला है। यहाँ का अगर मैं गाइडेंस टोटल इन यहाँ की देखी जाऊँ फ्रॉम टारो, अपॉर्चुनिटी इज योर वे, सम गाइडेंस इज योर वे, ठीक है। और आपको एक साइकिल कंप्लीट होगा, आपको लगेगा एक न्यू बिगनिंग्स अपनी एनर्जीज में कि हाँ अभी ये साइकिल खत्म हुआ है और अब मैं किसी नई चीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी हूँ। इस तरह का आपको कुछ फीलिंग्स आपके फ्रॉम इनसाइड। डिटैचमेंट, हाँ जैसे मैंने बोला था, आपको किस चीज़ से डिटैच होना है ना, ये आई थिंक इट्स अ टाइम आपको डिसाइड किन चीज़ों में आपको फंसे रहने वाला हिसाब हो रहा था और किस चीज़ को आप अभी लेट गो कर सकते हैं। लेट गो की एनर्जीज वही होती हैं, मतलब किस चीज़ को आप अभी छोड़ सकते हैं। किन चीज़ों से आप अभी बाहर निकल सकते हैं। डिवाइन लव, वाओ, जैसे ये मतलब गाइस ये फेदर और ये फेरी एनर्जी काइंड ऑफ ना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इस लड़की ने अपने हाथ बाहें फैला रखी हैं, ये कार्ड आया बाहें फैला रहा है अपनी अब, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो आपने कार्ड चूज किया इसमें एक लड़की है, मतलब शी इज रेडी, बाहें फैला के अपने, मतलब अभी जो यूनिवर्स से आपको जो मिल रहा है, आप यू आर रेडी टू रिसीव इट ऑल, वो एनर्जीज हैं। रिसीविंग मैंने अभी रिसीव इट ऑल को बोला था, जैसे एक पंछी का मैंने आपको शुरू में मैसेज दिया था, एक पंछी जैसे आप उड़ रहा है, आप उड़ने को राजी हैं इस टाइम पर सी, ये वो मैसेज है यहाँ पे सेम अगेन। मतलब जो जो गाइडेंस मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ, आई थिंक दैट ऑल गाइडेंस ओनली कार्ड्स वन गिव अस। सेक्रीफाइस, तो अभी यहाँ पे सेक्रीफाइस से आप गॉट द मैसेज कि यू डोंट नीड टू सेक्रीफाइस एनीथिंग नाउ, अपना ट्रू वर्थ पहचानिए। वाओ, ट्रू ऑफरिंग, एक्सलेंट। यहाँ पे भी देखिए वही है, चिड़िया से अब आज़ाद होते नजर आ रहे हैं। वाओ गाइस, मतलब इतना रिलेटेड एंड कार्ड एनर्जीज आई एम सेइंग ना, एवरी कार्ड इज रिलेटिंग टू मतलब ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट करते जा रहे हैं मैसेज। वाओ सो ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब मैं आपके लिए अगर कहना चाहूँ ना यहाँ पे, तो या गाइस ये जितने भी कार्ड हैं इन सबके नीचे ना देयर इज सम, ये अफर्मेशन मैंने भी होल्ड करके रखा आपको, आई टेल यू इसीलिए। बट दिस ऑल कार्ड ना दे हैव वेरी ब्यूटीफुल अफर्मेशंस, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको चाहे तो आप बार बार बोल सकते हैं, दीज कार्ड्स आर सो ब्यूटीफुल एनर्जेटिक होते हैं ये इस मामले में, ठीक है। आइए लेट मी सी आपके लिए डिवाइन एंजल्स वांट्स व्हाट दे वांट टू गाइड अस फ्रॉम हियर। आई बी टेकिंग टू कार्ड्स फ्रॉम द, ओके, a green tara and a session. Supreme protection, you are being protected, supreme protection is with you. Wow, there were three cards I was taking two. Shri Radhe, so beautiful energy. Okay, चलिए इतना कार्ड को पढ़ लेते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक रिडर्स लाइफ फोर्स का कार्ड था, ठीक है। लेट मी सी गाइस, जैसे यहाँ पे कार्ड है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड द लिमिटेशन, ट्रस्ट। द डिटैचमेंट की तरह ये एनर्जी दे रहा है यहाँ पे, सेक्रीफाइस जो भी था अभी आप कर चुके हो, नाउ मूव बियॉन्ड द लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करिए, थोड़ा सा अर्थिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। सेरापिस असेसन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। या जो भी अपने ट्रॉमा थे उनसे आप बाहर निकल रही हैं और निकल रहे हैं, और आप सीइंग द लाइट इन योरसेल्फ अगेन। श्री राधे, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर द लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अभी जो बैलेंस था ना, मतलब जिन चीज़ों में आप खुद को समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों से, अभी एक ब्रेक लेके ना आप अपने वो बैलेंस और डिटैच होके, मतलब बैलेंस यू गाइस अंडरस्टैंडिंग किस बैलेंस है आपको अभी निकलने का। वाओ सो इम्प्रेसिव, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज थे यहाँ पे। आई एम मस्ट लाइक, आप होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा, ठीक है। लेट मी सी यहाँ से आपके लिए क्या आता है, वन सेकेंड। गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट होते हैं। फियरलेस, मतलब अभी डरना तो है ही नहीं किसी से, समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग टू यू। वाओ सो ब्यूटीफुल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम सीइंग यू गाइस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बी बोल्ड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, देयर विल बी आउटस्टैंडिंग थिंग्स हैपनिंग। ऑकल्ट, वाओ, यहाँ से था रिजुविनेट, रिजुविनेट एंड रिलैक्स का ये कार्ड होता है सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पे है जैसे फियरलेस, अभी डरने की जरूरत नहीं है किसी से, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज गुड गुड हैपनिंग टू यू, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अभी आप इतना भी बोल्ड रहिए। ऑकल्ट, आई थिंक अगर ऑकल्ट का यहाँ से मैसेज होता है, इफ यू गाइस वांना कम इन ऑकल्ट साइंस, आई थिंक इट्स अ यस फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आप वो चीज में आ सकते हैं। तो आइए इसके यहाँ पे आपके लिए आते हैं। लेटिंग गो, एवरीथिंग इज इन नीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। सो ब्यूटीफुल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और whenever you guys wanna affirm it, you can affirm it, just write it on your behind your wallpaper, sorry,
वे कीप इट बिहाइंड योर मोबाइल फ़ोन कवर के पीछे और वॉलपेपर लगा लीजिए। आपको जब चाहें इसको आप रीड कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल फॉर यू। आई थिंक इट विल गोना हेल्प अलॉट इट टू यू। ठीक है, आपकी बहुत मदद मिलेगा इससे फिर। तो आई थिंक दैट्स इट गाइस। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फैमिली का पार्ट बन जाइए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा आगे भी। ओके, चलिए बाय, टेक केयर। हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अगर आपने ये एक्सेप्टेंस का कार्ड चूज़ किया है तो आप लोग पाइल नंबर 2 हैं। ओके। तो गाइस, एक्सेप्टेंस का कार्ड मतलब होता है, ये एक तरीके से सदाशिव का कार्ड है। ठीक है, महादेव के मतलब जो डिवाइन मतलब उनके कॉस्मिक जो एनर्जी है उनका, इन्हीं से सब मतलब सब जनरेट हुआ है उस तरह का। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है ये। तो ये कार्ड आपने यूज़ किया है। एक्सेप्टेंस मीन्स लाइक अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो इसमें आपको दिखेगा मीन्स वेरी बर्ड्स ऑल मतलब जो भी है वो सब कुछ एक दिन एक में समा रहा है। मतलब यू गाइस आर रेडी मतलब टू एक्सेप्ट वट एवर यूनिवर्स इज अलाइन टू गिव यू राइट नाउ। ये थोड़ा उस तरह का एनर्जी होता है। ठीक है, आई मीन सो ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स इट इज सम गुड गुड ओनली इज कमिंग टू यू। ओके, आइए लेट्स से अगर आपने कार्ड चूज किया है तो होप यू विल गेट सम गुड मैसेजेस फ्रॉम हियर। आइए टैरो से चेक करते हैं व्हाट गुडी गुड एंड डिवाइन एंजल्स आपको यहाँ से क्या मैसेज मिलेगा। ठीक है, आप प्रे कर लीजिए, तब तक मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मतलब अभी आपने जो भी एक साइकिल अपनी लाइफ में कंप्लीट किया है ना, तो अभी यू गाइस आर रेडी कि मतलब मैं आगे जो भी कुछ आएगा अब आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। हाँ, मतलब जो भी अच्छा बुरा अभी आप इस टाइम पे यू गाइस आर रेडी, जो भी अच्छा बुरा कुछ भी आएगा तो मीन्स हाँ अब तो मैं कर लूँगा, मैंने अभी बहुत देखा है। तो आई थिंक आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, मतलब खुशियाँ, abundance, prosperity। ठीक है, एंड गुड लक डेफिनेटली इट इज़ एक्चुअली कमिंग टू यू। चलिए लेट मी सी हाउ गाइस लव इज कमिंग योर वे। You guys are ready to accept love. Love us. Number 6, Page of Swords. Hmm. Three of Swords. Okay. And the Ace of Swords. Understood. Two of Wands. Number 3 is important. Number 2 is important. Number 6. Number 11. Number 2 again. We have 2 2 here. And Four of Swords. Guys, we have 2 2 4 here. 6 2 3 4. Wow. And again 3. Three of Cups. Hmm. किसी कम्युनिटल गाइडलाइंस मतलब कम्युनिटी से आपको कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ है अभी के पिछले दिनों में। आई एम नॉट डोंट नो आई गॉट दिस मैसेज, मतलब किसी ने कुछ कहा और आप उसका बुरा मान के बैठ गए हो, ऐसा कुछ है क्या? मे बी, या फिर कुछ रूमर आपके खिलाफ चल रहे हैं। मे बी आपका कोई हिडन लव था वो मतलब दुनिया में पता चल गया, आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे उसे भी, लेकिन दो लोग उसके बारे में पीछे पीछे से कुछ चुगली वगैरह आपके बारे में या कुछ बात करनी शुरू कर दी है लोगों ने, ऐसा कुछ है क्या? आई गॉट दिस मैसेज। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मे बी आपके लव लाइफ को रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर को रिलेटेड लेके हो सकती है कि आप यू गाइस आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। तो लोगों की सुन सुन के ना आप कहीं ना कहीं जैसे ये सिनेरियो देखोगे ना, ये आपका वही है कि लोगों की सुन सुन के आप कहीं ना कहीं खुद को अफेक्ट कर रहे हो। यू गाइस एक्चुअली इन योर लव मतलब आप सबको प्यार देना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह के लोग हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपको कुछ बोल देता है आप खुद आइसोलेट होकर बैठ जाते हैं इस टाइम पे कि नहीं अभी तो मैं खुद को ही, मैं किसी और को क्यों बोलूँ अंदर ही अंदर, मतलब जो घुटने की एनर्जी होती है ना कि हाँ मैं अंदर ही अंदर अपने किसी को शेयर नहीं करेंगे वो बात। आने वाले टाइम में फिर ये चीज़ें आपको डिप्रेसिव और वो बना रही हैं। गाइस थोड़ा सा मतलब इस एनर्जी से अपने बाहर आइए। यू हैव टू स्पीक अप। देखिए यहाँ पे आपको अगर कुछ भी कहीं से किसी ने कुछ बुला बोला है, कुछ कहा है, तो आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। मतलब किसी से तो यू गॉट शेयर दिस थिंग्स। आप अंदर अंदर नहीं तो आने वाले टाइम पे ओवर थिंकिंग का घर बना लेंगे और दिस विल ब्रिंग टू यू दिस सिचुएशन फॉर अस बहुत खुद को आइसोलेट कर लेंगे और डिप्रेसिव हो जाएंगे। गाइस वेरी कोल्ड एनर्जी इट इज, आई मस्ट टेल यू। ठीक है, मे बी आप बहुत तेजी से यू गाइस आर वर्किंग, लेकिन एक थिन लाइन पे ना, बस जैसे ही देखिए ये पतली सी दीवार पे ये लड़की चल रही है। तो और इतनी सारा बर्डन उसने अपने साथ में लिया हुआ है।
नॉलेज अधूरी विद्या बोलते हैं ना, जो हम किसी को मतलब खा वो नहीं होती है। हमें जो कुछ भी करना होता है वी गॉट टू ग्रैब होल नॉलेज ऑन इट। नहीं तो और लोगों की सुनना बंद करिए। यहाँ पे ये मैसेजेस हैं। बट न्यू बिगनिंग एक्चुअली ना इस फेस, ये फेस आई डोंट नो व्हाई, इतना जो कोल्ड एनर्जी वाला सीन है ना, ये आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेता जा रहा है। ये सब सोच आपके थॉट्स में एक नई नई चीज़ें आएंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेंगी। तो प्लीज़ ग्रैब मोर नॉलेज। अभी इतनी आप आधी अधूरी बात में आपको इस डिसीजन पे नहीं आ सकते यहाँ पे। मे बी इन रिलेटेड टू योर लव लाइफ, एक्चुअली इट इज़ गोइंग गुड, लेकिन करियर में और लव लाइफ में थिंग्स, आप जो दूसरों की बातों में सुन के मतलब अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं ना, तो गाइस दिस रीडिंग इज टू वार्न यू, प्लीज़ दूसरों की बातों में मत आइए। किसी भी अनुमान में आपको आना है, किसी भी रिजल्ट पे, इफ यू गाइस वांना कम, प्लीज़ डू शेयर विद योर लव वंस। ठीक है, अंदर अंदर घुट के मत बैठिए। ये चीज़ें आपको मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित करेंगी और आप खुद फंस जाएंगे इन चीज़ों में। गाइस हाँ, ये मैसेजेस हैं यहाँ पे। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ शेयर इट विद योर लव वंस, डोंट टेक इट ऑन यू, और आप उसको अपने अंदर लेके मत बैठिए। नहीं है तो भगवान जी से शेयर करिए, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो। ठीक है, हाँ डू शेयर, बट अगर आप किसी को आई डोंट नो भाई, ये कुछ ऐसा कोल्ड एनर्जीज हैं, मेरे को क्यों इतना अजीब फील हो रहा है, मतलब करियर में और इधर इन योर लव लाइफ थिंग्स। आपको आने वाले टाइम में ना गाइस ये आगाज भी हो सकता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं फर्क कर जाएंगी। प्लीज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ़ योर हेल्थ, ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ खास करी। हम्म, ठीक है, चलिए कार्ड आ गया, सेल्फ लव। वाह गाइस, मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ सेल्फ लव, मतलब आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, और यू गाइस नीड टू शेयर सम लॉस। ये 4 कार्ड आए हैं, मैं 4 ही निकाल रहा था इसके लिए भी, लेकिन ये 4 आई विल बी टेकिंग देम। ओके, ट्रू ऑफरिंग्स का कार्ड है इसके नीचे से। जस्ट क्लियरिंग, जस्ट सी वट एवर यू गॉट अ क्लियर, गणपति महादेव आपके साथ है। वाह, आपने एक्सेप्टेंस का कार्ड किया था, ट्रू ऑफरिंग्स, ये आज़ादी, ये जो ये ना आज़ादी मतलब मुझे ऐसे दिखा रही है कि एक ब्लैक चिड़िया, इस आज़ादी से भी आप खुश नहीं हैं, ऐसा वाला फील दे रहा है ये कार्ड। ट्रू ऑफरिंग्स है, लेकिन इस आज़ादी भी आपको मतलब कहीं ना कहीं किसी ने कुछ गलत कर दिया, इस आज़ादी को लेके कुछ गलत फ़ायदा उठा लिया, आई डोंट नो, ऐसा कुछ समवेयर हुआ है। यो गाइस हम माइट बी थिंकिंग लॉस उसकी वजह से सरेंडर करके बैठे हैं आप। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपको सरेंडर नहीं करना, और किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्लीज़ डू सरेंडर, और किसी के लिए है कि डोंट सरेंडर, प्लीज़ स्पीक अप और बोलिए, मतलब रीफ्रेम। हर किसी को लाइफ में मौका मिलना चाहिए ना, तो आपको भी यहाँ पे डिवाइन मौका दे रहे हैं। डू एक्सेप्ट देयर डिवाइन प्लान एंड रीफ्रेम, मतलब दोबारा से आप एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं, चल रहा है, मैं थोड़ा ये बुझ गया नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब कैंडल भी देखेंगे ना इस टाइम पे इतनी लाइट जल रही है ना ये, आई एम सॉरी। तो मतलब देर इज स्टिल होप, देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब देर इज स्टिल होप, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, जस्ट डू रीफ्रेम, सेल्फ लव करिए एंड रीफ्रेम वट एवर इज बिंग डैमेज और लॉस यहाँ पे हुआ है। ओके, एक बच्चे की तरह जैसे हम दोबारा नई शुरुआत करते हैं, इसी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता जो हम दोबारा स्टार्ट ना कर सकें। तो आई थिंक अगर आप उस मैसेज के लिए भी यहाँ पे आए हैं, तो गाइज डेफिनेटली इट्स अ टाइम आप खुद को रीफ्रेम करें, एक नई एनर्जीज में खुद को बिल्ड करें। ठीक है, अगर आई होप जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, दिस गाइस माइट बी अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उनके किस एरिया में कहना चाह रहा हूँ। कैन बी करियर, कैन बी लव लाइफ एंड हेल्थ को चीज़ें फिर अफेक्ट कर रही हैं वो, करियर और लव लाइफ की वजह से। गाइस देखिए, हमारे ना अपनी हेल्थ और अपने अपने आप से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। हम जो भी करते हैं प्यार देखते हैं वो खुद के लिए, करियर में भी हम कुछ अर्न करते हैं तो वो भी खुद के लिए ना, कि अपनी लाइफ बेटर बना सकें। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें हमारी सेटल नहीं चलेंगी, जब तक हम खुद पे ध्यान नहीं देंगे, तो चीज़ें नहीं हो पाती ना ठीक। लेट्स सी व्हाट डिवाइन एंजल वांट्स टू गाइड अस। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, अपने अंदर से शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अंदर से आपको यू आर गेटिंग द मैसेज, डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोशिया, मास्टर बुद्धा,
increase awareness. Wow, so beautiful energy. मदर मैरी का कार्ड है लव एंड पीस, ठीक है। तो वेट आई टेल यू ऑन दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर। लाइट एक्टिवेशन का कार्ड एक तरीके से यही होता है, आपको अंदर से यू विल बी गेटिंग आंसर्स। जस्ट सेट सम साइड, लोगों को शेयर करिए, मतलब लोगों को नहीं, जस्ट टू योर लव वंस, नॉट शेयर टू एवरीवन व्हाटएवर यू आर बीइंग स्टक, लेकिन प्लीज स्पीक अप गाइस। आप अंदर रख के नहीं बैठ सकते हैं चीजें, ठीक है। लाउड एंड क्लियर आपको बोला जा रहा है ये बातें। डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, मतलब ये जो भी ट्रॉमा आपके ये चल भी रहा है ना अभी भी करंट एनर्जीज में आपके, और ये आने वाली जो दिक्कतों में आप फंसे हैं, ये आपके लिए ज़रूरी था। ये पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा मैसेज है। डू वॉट फील इज राइट द एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा ऐसा सीखने वाले हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ होना एक्चुअली इट वाज डेस्टाइन्ड फॉर यू। ठीक है। चलिए, मास्टर बुद्धा, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। इनर वॉइस की यहाँ दोनों बातें सुनिए सबकी, लेकिन करिए खुद की, और खुद को मतलब ध्यान दीजिए। आपका इनर सेल्फ भी आपको यहाँ पे एक तरीके से यही बोलना चाह रहा है, प्लीज डू टेक केयर ऑफ मी, मेरी खुद की तू मतलब केयर करना शुरू कर अब, ऐसे बोल रहा है आपका इनर सेल्फ आपको। ये तूने बहुत बाहर का मतलब देख लिया ड्रामा, और नहीं, अभी तुम्हें खुद का ध्यान भी रखना है, सेल्फ लव का, खुद का, ठीक है। न्यू डोर, जैसे मैंने बोला न्यू बिगनिंग, रिफ्रेम आप कर सकते हैं ना, तो ये न्यू डोर की बात होती है यहाँ से। बी वाइज, खुद के साथ वाइज रहिए। सिस्टर, आई थिंक आई गॉट इट गाइस। अभी मैंने जैसे बोला था ना, यू गॉट शेयर इट विद समवन, आई थिंक यू गॉट दिस मैसेज। आप अपनी सिस्टर से, यू गाइस कैन शेयर, मतलब अगर ऐसी कोई बात है आप किसी को नहीं शेयर कर पा रहे हैं घर में, तो अपना सिस्टर को, आई थिंक भगवान ने आपको साफ साफ यहाँ पे मतलब भी बोल दिया है। बिल्ड अ गुड कनेक्शन, जॉय एंड ब्लिसफुल, रिजुविनेट है अगेन। गाइस पाइल नंबर 1 में भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पे रिजुविनेट का आया था, मतलब रिलैक्सेशन, खुद को ऐसे रखने के लिए, ठीक है। तो वही ये मैसेज दोबारा भी मिला है आपको, रिजुविनेट। तो बी वाइज टू योर सेल्फ, ये बोला बी वाइज टू, मतलब खुद की कदर कीजिए। ये बॉडी हमें मिली है तो इसका ध्यान भी हमें ही रखना है ना, हम किसी और की वजह से इस खुद को परेशान नहीं कर सकते। देयर आर ऑलवेज न्यू डोर फॉर यू, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग हमेशा हमारे साथ रह सकती है, ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है हमेशा। देयर आर ऑलवेज अ न्यू डोर ओपन फॉर यू, देयर इज अ बिग कनेक्शन ओपनिंग टू यू, बी जॉयफुल एंड ब्लिसफुल, थैंकफुल रहिए। सिस्टर, आई थिंक पीपल हैव गॉट द मैसेज हियर, डू कनेक्ट विद योर सिस्टर, आई थिंक यू गेट सम हेल्प फ्रॉम, जिसको भी आप सिस्टर मानते हैं, मतलब एनीवन कैन बी इट बी, या आपकी खुद की सिस्टर नहीं, कैनी सिस्टर कैन बी, वो हो सकती है ना। फिट रहिए, फिट एंड फाइन रहिए। ये वही है, खुद के जस्ट टेक केयर करिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके गाइस। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, आई थिंक आपको यहाँ से कुछ तो मैसेजेस अच्छे अच्छे मिले होंगे, ठीक है। आइए इसका मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। ओह वाह, ओपन्स द फ्लो, मतलब ये था मैं आपको लास्ट में जो बताना चाह रहा था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले नहीं बोली थी। इस इन्फॉर्मेशन को यू गाइस कैन कीप जस्ट राइट इट समवेयर, कीप ऑन बिहाइंड ऑफ योर वॉलपेपर, मोबाइल्स ऑन दी कवर के पीछे, और अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं। जस्ट रीड दिस, आई थिंक यू विल गेट सम हेल्प, अगर यहाँ पे आपने इस कार्ड को ही चूज किया है तो, ठीक है। तो आई थिंक सो ब्यूटीफुल मैसेजेस यू माइट हैव गॉट इट फ्रॉम हियर। आपको जो भी कुछ हेल्प मिली हो तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट डाउन इफ इट्स क्लेम्स विद यू, और आपसे कुछ मैसेज मिला है तो, ओके। चलिए टेक केयर, मैं ऐसे अच्छी अच्छी रीडिंग आपके लाता रहूंगा। चलिए टेक केयर, बाय।